Hello students, this is Prachi from Prachi Tutorial. So today's topic is spherical lens. Okay? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल लेंस. देखिए, इससे पहले हम क्या पढ़े हैं? इससे पहले हम पढ़े हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है. मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम देखे थे. ठीक, अब हम पढ़ेंगे लेंस. तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मिरर कैसा है, मतलब कॉन्केव मिरर कैसा दिखता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा दिखता है, एंड फिर उसके बाद आप जो है लेंस को पढ़ पाएंगे. क्या होता है ना, जब हम मिरर को पढ़ लेते हैं उसके बाद जब हम लेंस को पढ़ते हैं तो फिर क्या होता है कि कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये चार चीज़ें होती है. ठीक है, तो ये चार चीज़ों में आप लोग को इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि फिर क्या होता है कि इसका जो है मतलब जैसे इसका इमेज फॉर्मेशन इसमें मिक्स हो जाता है एंड इसका इमेज फॉर्मेशन इसमें मिक्स हो जाता है. और कभी कभी क्या होता है कि आप कॉन्केव मिरर, कॉन्केव लेंस है ना, और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, ये सब भी आपको कन्फ्यूजन, मतलब इवन आप मिरर में भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अरे इसको कॉन्केव मिरर बोलते हैं, कैसा दिख रहा था ये. तो ये जो कन्फ्यूजन है वो ना क्रिएट हो, तो इसलिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगी. अगर आप उस ट्रिक से ध्यान पे रखोगे है ना, तो आपको इजीली जो है ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा. इनफैक्ट आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हम कैसे मिरर से हम लेंस के तरफ आएंगे. ओके, तो हमारा आज का टॉपिक है स्फेरिकल लेंस. ओके, तो देखिए स्फेरिकल लेंस. अभी हम इससे पहले क्या पढ़े हैं? मिरर. तो सबसे पहले हम मिरर के बारे में लिख लेते हैं ना. तो मिरर के बारे में पढ़े हैं. तो हम क्या क्या मिरर देखे थे? हम क्या मिरर देखे थे? पहला हम देखे थे कॉन्केव मिरर. ये देखे थे कि नहीं देखे थे? ठीक है, और सेकेंड मिरर देखे थे, वो देखे थे हम कॉन्वेक्स मिरर. ओके, ये ध्यान है आप लोग को. ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास कॉन्केव मिरर. तो अब हम थोड़ा रिकॉल करते हैं कि ये कॉन्केव मिरर दिखता कैसे था. ये ऐसे दिखता था कि नहीं. देखिए कॉन्केव मिरर कुछ इस तरीके से. अब मैम ये ऐसे मतलब क्या था? ये कुछ ऐसा था है ना, और ये कुछ ऐसा था. बट सिर्फ ऐसे बनाने से तो समझ में नहीं आएगा ना कि ये कॉन्केव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है. हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें शो करना पड़ेगा कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है. तो हमारे पास जो कॉन्केव मिरर था वो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ ऐसा था कि नहीं था, एंड कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ इस तरफ था. ये वाला हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया किसका? कॉन्वेक्स मिरर का. एंड ये वाला हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ किसका? कॉन्केव मिरर का. ये याद आ गया. ठीक, अब देखते हैं. ये तो हमारे पास मिरर हो गया. अब हम कैसे लेंस पे आएंगे, हमें कैसे ध्यान रहेगा, या फिर हम कैसे लेंस बनाएंगे. ठीक है, ये एक सिंपल सा ट्रिक है याद करने के लिए. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा ही बनता है. तो ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल ट्रिक है. ओके, सो कॉन्केव मिरर. अब आप जब कॉन्केव मिरर के बारे में जब आप पढ़े थे, जो मेरा ये इसका जो है मिरर का फर्स्ट क्लास था, उसमें मैं आप लोग को समझाई थी ये जो कॉन्केव मिरर है वो कहाँ से आता है. वो एक इस तरीके से सर्कल, मतलब क्या था, हॉलो स्फीयर था. क्या चीज का? ग्लास स्फीयर. उसको हम क्या किए थे, अपर साइड को अगर हम पेंट कर देते हैं, मतलब ये पूरा साइड अगर हम पेंट कर देते हैं और उसको अगर हम कट करते हैं तो ये वाला पार्ट जो है हमारे पास निकल के आता है, और ये वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉन्केव मिरर. ये था हमारे पास कॉन्केव मिरर. नहीं याद होगा तो आप लोग ये वो जो आपका पुराना वीडियो है वो आप एक बार और देख सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया. तो सपोज हम ये मान के चलते हैं कि ये पूरा जो है अपर पार्ट जो है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, और जो इनर पार्ट है वो क्या पार्ट है? रिफ्लेक्टिंग पार्ट है. ओके, अगेन हम सेम टू सेम एक और ऐसे ही वाला गोला लेके आ जाते हैं. ठीक है, इसका भी हमारे पास अपर पार्ट कौन सा पार्ट हो गया? नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट हो गया कि नहीं, है ना. एंड इनर पार्ट हमारे पास रिफ्लेक्टिंग पार्ट हुआ. ओके, ठीक, अब ये दो
दो हम हॉलोस्फीयर लेके आए, ठीक है। हम जो है इसको याद कैसे करेंगे, सिर्फ इसीलिए मैं आप लोग को ऐसा समझा रही हूँ, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ये हमने ज्वाइन कर दिया, इसका मतलब ये वाला पार्ट हमारे पास रिफ्लेक्टिंग पार्ट हो गया है ना, और ये वाला जो है हमारे पास नॉन रिफ्लेक्टिंग, या अब लेंस के टर्म में हम बोल सकते हैं ये वाला जो है ग्लास पार्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक काम कर देते हैं, इसको हम यहां से रब कर देते हैं, ओके। देन इसको हम यहां से ऐसे मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या मिला हमको, ये क्या मिला, ये हमें मिला लेंस। क्या मिला हमें, ये मिला हमें लेंस। कौन सा लेंस मिला भाई, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस मिला हमें, कॉनकेव लेंस। आ गया समझ में कैसे इजीली हम मिरर को याद किए और उसके बाद हम इजीली जो है लेंस बना लिए। क्लियर हुआ आप लोगों को। अगर आप लोग ऐसे याद रखोगे ना तो आप लोग कभी भी कॉनकेव मिरर कैसा दिखता है, लेंस कैसा दिखता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये अभी हमें मिल गया, क्या मिला, कॉनकेव लेंस मिल गया। क्लियर, मतलब देखो ये वाला पार्ट, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग नहीं बोलेंगे, जब हम रिफ्रैक्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये पूरा पार्ट कौन सा पार्ट हुआ भाई, ये तो पूरा ग्लास हो गया ना, ये पूरा ग्लास वाला पार्ट हुआ कि नहीं। और यहाँ पे जो है ये रिफ्लेक्टिंग वाला एरिया हो गया, है ना। इसके आगे और समझेंगे जब नेक्स्ट टॉपिक लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कॉनकेव मिरर कैसा था और कॉनकेव लेंस कैसा है, ओके। नेक्स्ट, अब वैसे ही हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर से हम कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया, तो फिर इसको हम चाहे तो कर सकते हो या तो फिर जैसे भी, है ना। तो ये मिरर कैसे मिला था, वो भी ऐसे ही कुछ मिला था। इसमें हम क्या कर दिए थे, इसमें हम इनर साइड को सिल्वर कोट कर दिए थे, मतलब इनर साइड को नॉन रिफ्लेक्टिंग बना चुके थे, ठीक। वैसे ही एग्जैक्टली सेम हम एक और लेके आते हैं ऐसा सर्कल, ये इसके ऊपर रख देते हैं, हम ऐसे करते हैं ना, एक लेंस एक बॉल और उसके ऊपर एक और बॉल ऐसा रख सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ याद करने के लिए है आप लोगों को कि ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे ही बनता है, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। तो ये सिर्फ आपको ध्यान रखने के लिए, ओके। तो हमने ऐसे रखा, अब हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे करके मिटा देते हैं। ये कुछ ऐसा हमें क्या मिला, क्या मिला, यहाँ पे हमें कुछ ऐसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप लोग देखे हो ना इस टाइप का ये लेंस, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, ये पूरा ग्लास वाला पार्ट हो गया। तो ये कौन सा लेंस मिला हमें, ये मिला हमें कॉन्वेक्स लेंस, ओके। क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक है। तो अगर आप इस वे में याद रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं बार बार आप लोग को बोल रही हूँ क्योंकि वही है, जब आप कंफ्यूज होते हैं तो आप लोग जितना भी पढ़े रहोगे वो आप फिर इसका था ये रूल कि इसका था ये रूल, इस तरीके से आप लोग को समझ में नहीं आएगा। सो ऑलवेज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन मिरर एंड लेंस, ओके, ठीक है। सो कॉनकेव लेंस मिला हमें फर्स्ट एंड कॉन्वेक्स लेंस मिला। तो अब हमें अगर लेंस के बारे में पूछेगा तो हम सिंपल कैसे बता देंगे कि ये हमारे पास फर्स्ट लेंस क्या होगा, वो होगा कॉनकेव लेंस। ये कैसे दिखता है, ये कुछ ऐसे दिखता है कि नहीं दिखता है ना। तो और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे, जैसे अगर आप ये लेंस को आप जब पकड़ोगे ना तो क्या होगा, ये ऐसे सर्कल रहेगा जरूर, है ना। उसके बीच में अगर आप देखोगे तो बीच वाला पार्ट आपके पास जो है वो सेंटर वाला पार्ट जो है वो थिन रहेगा और अपर साइड जो रहेगा वो थिक रहेगा, ठीक है। तो वो कौन सा लेंस बोलेंगे उसको, कॉनकेव लेंस। वैसे ही अगर आपको कोई एक लेंस पकड़ाया गया, उसमें सेंटर पार्ट जो है वो बल्कि मतलब जो है थिक पार्ट रहेगा और कॉर्नर जो है वो थिन रहेगा, उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। तो फिर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस कैसे दिखेगा, कॉन्वेक्स लेंस हमें ऐसे करके दिखा। क्लियर हुआ यहां तक आप लोगों को। तो हम ऐसे अगर पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो अगर आप चाहें तो आप इसको रफली नोट कर सकते हैं, आपके समझने के लिए है ये, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, वो है हमारे पास
कॉनकेव, देखिए मिरर में आप लोग जो है कुछ टर्म्स पढ़े थे, जैसे एपर्चर नहीं पढ़े थे, कुछ अपन टर्म्स पढ़े थे, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया, प्रिंसिपल फोकी हो गया। तो इस टाइप की चीज़ें हम पढ़े थे, उसको हम इसमें भी देखेंगे। ठीक।